नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गया। तो इसी पे बहुत लोगों का डिमांड था कि इसका जो भी है चीज़ें सारी डिटेल जानकारी दे दीजिए। वैसे सिलेबस का वीडियो हमने पहले भी बनाया था। इस बार जो नया चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन, कंप्लीट सिलेबस, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, पोस्ट, एग्जाम पैटर्न क्या है, जो भी चीज़ें हैं सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगी। ग्रेजुएट लेवल अलग हो गया है, इंटर लेवल अलग है, तो क्या दोनों का दो दो पेपर होगा या एक एक पेपर होगा, ये सारी डाउट इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो धैर्य बना के रखिए, ठीक है। और आपको बार बार हम बता रहे हैं कि अगर इस बार जो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप देखेंगे, 1 मिनट यहाँ पे हम आपका समय लेंगे, यहाँ पे आपका समय लेंगे कि आप देखेंगे कि इतने सारे वैकेंसी हैं इस बार। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे अभी इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों है, इसमें आरपीएफ अभी छूटा हुआ है। अब इतने सारे वैकेंसी, सबका सिलेबस सेम है भाई। क्या है? सबका सिलेबस एक बेस सेम है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। और इसके बावजूद अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है भाई, तो फिर सोच लो कि फिर कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए बार बार कह रहे हैं, बार बार चीजों को समझा रहे हैं कि भाई जम के मेहनत करो। इसमें कुछ नहीं रखा है, जिसमें तो उलझे हुए हो ना, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। जम के मेहनत करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करें, तो यहां पे हमने मास्टर प्लान का एक वीडियो बनाया है। मात्र 8 महीना 100% सिलेक्शन। बहुत लोग कहेंगे कि 100% सिलेक्शन किस बेस पे लिखा गया है, तो 100% सिलेक्शन इस बेस पे लिखा गया है क्योंकि इस मास्टर प्लान में हमने वही सारी चीजें डिस्कस की है जिसको करके हमने खुद इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है। यहां तक कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि बीपीएससी टीचर भी इस बार मेरा क्रैक हुआ था, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो भाई मैं बीपीएससी का टीचर वाला केवल मैथ रीजनिंग के बल पे तो क्रैक किया नहीं जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हमको रास्ता पता है और वही सारी चीजें हमने इसमें बताई हैं। जो भी चीजें हमने इसमें बताई हैं वो आप प्रॉपर कीजिए, 8 महीने तक कीजिए, 10 महीने तक 100%। 6-8 महीने में सबका एग्जाम होगा, सब निकाल लोगे। अगर डाउट लग रहा है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें हमको नहीं समझ में आता है, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो मास्टर प्लान ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां से मास्टर प्लान ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले लीजिए। किसी भी तरह का मदद भी चाहिए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन इस बार कहीं से 1% भाई चांस मत लो। रीजन ये है कि आसपास आपके इतने सारे लोग इस बार ज्वाइन कर जाएंगे ना। अब सोच के देखो कि एलपी में 18,000 है, टेक्नीशियन में भी आपका सीट बढ़ गया, एनटीपीसी में भी आ गया, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसएससी में 11-12 हजार वैकेंसी आई है, ग्रुप डी में भी आएगी 10-20 हजार वैकेंसी। तो इतने लाखों लोग तो ज्वाइन करेंगे ना। लाखों लोग में जो तुम्हारे इर्द गिर्द 10-20 लोग हैं, उसमें से 10 लोग तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे जो पढ़ रहे हैं ढंग से। अब सोचो कि आसपास इर्द गिर्द वाले 10-20 ज्वाइन कर जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए जम के मेहनत कीजिए, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मास्टर प्लान ज्वाइन कीजिए। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जम के आइए, हम साथ में रहेंगे और साथ में मिलके करेंगे। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है आपको। और इसमें आपका जो भी चीजें हैं, क्या क्या होने वाला है, किसी को डाउट है तो भी हम आज से कल में एक लाइव सेशन करेंगे। जिसको भी डाउट है इस मास्टर प्लान पे वो हम पूरा चीज बताएंगे। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस टोटल हमारे गाइडेंस में तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। और कुछ अलग करवाएंगे, घिसा पीटा वही तरीका नहीं कि आए और बोर्ड में पढ़ा के चले गए, उस तरह से इसका मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान इस बार बहुत अलग है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। तो यहां पे आ जाएंगे और यहां पे डेट ऑफ पब्लिकेशन, वेबसाइट, यहां पे हर एक चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है प्यारे लाल? एक बार कमेंट कर दो कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मन लगा कि ये भी बता दो एक बार भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डेट आया था 13 को आ गया था, बाकी 14 को फॉर्म का डेट आ गया है। और जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है 14 तारीख से, और फिर 13/10 तक आपका फॉर्म फिलअप
बंद हो जाएगा। उसके बाद आप 13/10 के बाद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही बारीकी से फॉर्म फिलअप करना, जो भी चीज़ें होंगी वो बारीकी से भरना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक लोग हैं जिन जो कि इसका वीडियो बनाते हैं, हम उनको बोलेंगे कि वीडियो बना दीजिए और हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तभी खुद से कीजिएगा। नहीं तो साइबर कैफे में आप भर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन फॉर्म में मिस्टेक मत करना यार, तुम लोग फिर बाद में कॉल मैसेज करके करते हो ये मिस्टेक हो गया सर जी। तो भाई थोड़ा सा समय दे दो, तैयारी किस काम का करोगे कि फॉर्म में गलती कर देते हो। तो इस पे ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। बाकी यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो इसमें पोस्ट है वो 5 प्रकार का पोस्ट है। CCCT बोलते हैं जिसको, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बात समझ में आ रही है। ये 5 प्रकार के आपका इसमें पोस्ट है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देख लीजिए कि आपका किस पोस्ट का कितना पेमेंट होने वाला है और किस पोस्ट का क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर जो है वो आपका 6 लेवल का है और इसका जो इनिशियल पेमेंट है वो 35,400 है। बात समझ में आ रहा है। और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 है। अगर मेडिकल का इसका वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, उसका भी हम बता देंगे। स्टेशन मैनेजर भी मास्टर भी आपका 6 लेवल का है, 35,400 है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद गुड्स गार्ड जो होता है ट्रेन मैनेजर वो 5th का है, 29,200 है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है 5 का है, ये भी 29,200 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है ये भी आपका 5 का है, 29,200 है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी चाहिए, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए किसके किसके लिए टाइपिंग चाहिए। एज जो है वो आपका नॉर्मली सबके लिए पहले 18 से 33 था, लेकिन इस बार के लिए आपका 18 से 36 किया गया है। कोरोना के कारण जब सबका 3 साल बढ़ा है तो इसमें भी 3 साल बढ़ाया गया है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, आगे आ जाओ। यहां तक तुमको कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, उसका वीडियो बना देंगे। एक तो जोन का आपको वीडियो चाहिए होगा जहां तक हमको लग रहा है, एक मेडिकल स्टैंडर्ड का भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी आपको और कोई डाउट है तो आप बताएंगे। यहां पे आपका जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, दोनों में टाइपिस्ट का लगा हुआ है, यही आपका टाइप वाला पोस्ट है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, आ जाओ इधर। जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा वो आपका 15 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 15 टाइम्स आएगा, ठीक है। 15 गुना रिजल्ट आता है। तो ये तो सब लोग जान रहे होंगे लगभग लगभग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछला बार दिए होंगे। निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 होता है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/3 होता है प्यारे लाल। इसके बाद आगे आ जाओ। यहाँ से आगे आओगे, बाकी सारा चीज उतना जानकारी वाला नहीं है तो उसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझते हैं। और कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे इसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो हम बता देंगे कि A2 में क्या होता है, A3 में क्या होता है, B2 में आपका क्या होता है और C2 में क्या होता है। इस सब का मतलब हम एक स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। धैर्य बना के रखिए। बाकी यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस पे आते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए। पहला भी कि जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए तो आप सबको जान रहा होगा कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का या फिर नेपाल का या फिर भूटान का, ठीक है। और यहाँ पे तिब्बत का भी है, रिफ्यूजी जो कि आके बसे हुए हैं, ठीक है, शरण लिए हुए हैं, तो ये भी भर सकते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट हमने बता दिया कि जनरल के लिए 36 है, ठीक है। पहले 33 था, अब 36 हो गया है। और बाकी जो 3 साल 5 साल छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही जिसको। तो मतलब इस बार एक बार के लिए मान के चलिए कि 40 साल वालों के लिए भी एक बार बेहतर अपॉर्चुनिटी है। मतलब जिसका 36 साल है और बाकी 6 साल और प्लस हो गया SC ST वालों का, तो सोच लीजिए 42 साल वाले भी इस बार एक बार मन लगा के तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आ जाइए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपका क्या है बाकी चीजें। जो आपका फी पेमेंट तो आप जानते हैं, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। बाकी सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे आ जाइए। यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे।
और पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ये बताओ तो कमेंट करके। हैं, मन लगा के पढ़ रहे हो ना? मर्दवा सिलेबस हवा कहाँ देले बा हो? सिलेबस हवा देले बा कि नहीं खे देले? हैं, क्या जरूरत है इतना बड़ा नोटिफिकेशन बनाने का? इसलिए हम लेके आए कि आपको दिखा दिया जाए कि इतना सारा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न समझ लीजिएगा। सीबीटी 1 जो होगा आपका 90 मिनट का होगा। स्टेज 1 40 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, जनरल अवेयरनेस जीए। मैथ 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा। लेकिन आप सेट मारिएगा तो कोशिश कीजिएगा 1 घंटे में निपटा दें, ठीक है? तभी जाकर के स्पीड बनेगा जिसे हम निपटाते हैं, ठीक है? हम इसका सेट मारेंगे अगर ना भाई तो 45 मिनट में मार देंगे। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स का बात करें तो मैथमेटिक्स का तुम्हारा सिलेबस में है, जो कि हमने पहले भी बताया है, वही सारा सिलेबस है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिक्स। रीजनिंग का अगर बात करें यहाँ से तो रीजनिंग में आ जाओ एनालॉजी, कंपाइलेशन ऑफ नंबर्स and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement course of action, decision making, map, interpretation of graphs, etc। बाकी जनरल अवेयरनेस का लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको पढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है? इतना में है, ठीक है ना? इसका तैयारी करवाएंगे इस बार जम के, देखना कैसे। और रिजल्ट रिजल्ट तो आएगा ना कि जो नहीं ज्वाइन करेगा वो पछताएगा, सर पे हाथ रख के रोएगा, ठीक है? और यहाँ पे सेकंड स्टेज में आ जाओ। सेकंड स्टेज में भी तुम्हारे पास 90 मिनट का ही समय रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 120 को हो जाएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि जो 100 क्वेश्चन मारना वो कोशिश करना कि 1 घंटे में मार दो। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंड स्टेज में 120 क्वेश्चन हो जाएगा, 90 मिनट में ही आपको करना रहेगा। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन ही बढ़ेगा और 5-5 क्वेश्चन ही बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से आ जाओ। बाकी सिलेबस जो है आपका इसका भी सेम रहेगा, मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस वही चीज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है प्यारे लाल? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका एज बता दिया हमने, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखना है, जम के फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो, इन सब बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है? और कोई दिक्कत है तो बताओ, ना तो पढ़ो मन लगा के, ना तो रह जाओगे इसी झाल बजाते, फिर कहोगे कि क्या करे सर। बाकी टाइपिंग बता ही दिए कि टाइपिंग क्या होगा, ठीक है ना? 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में रहता है और 35-30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में रहता है। अगर इंग्लिश के टाइपिस्ट हो तो 30 वर्ड 1 मिनट में मारना पड़ेगा, वैसे हम मार देते हैं 72 वर्ड, ठीक है? इसलिए मेरे से कंपेरिजन मत करना। और 25 वर्ड हिंदी में मारना रहेगा। बाकी और कुछ इसमें विशेष नहीं है, ये तो आपको बता ही दिए। दोनों के लिए, सबके लिए सेम एग्जाम होगा, किसी के लिए अलग नहीं होगा। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए एक सीबीएटी होता है जो कि साइको बोला जाता है, और बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बस 2 एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। उसके बाद बल्ले बल्ले करना है, ठीक है? और आपका इधर जो टाइपिस्ट जिसमें लगा हुआ है 2 में, ये दोनों के लिए टाइपिंग होगा, ठीक है ना? और बाकी एगो जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होता है, ये भी आपका बस स्टेज 1 स्टेज 2 दो, और जाके जम के नौकरी करो लेवल 6 का, ठीक है? बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजे मजे हो जाओगे, ठीक है ना? और बाकी समझ ही रहे हो, तो फिर इसमें और कुछ है नहीं। बाकी हम बहुत जल्द क्लास आपका यूट्यूब पे वाला स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? तो 1-2 दिन के अंदर हम यूट्यूब पे मिलते हैं, और परेशान नहीं होना है, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? धैर्य बना के रखना है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।